अरे विकास भाई, मैं घर बनवा रहा हूँ पर ये समझ नहीं आ रहा फ्लो के लिए पत्थर कहाँ से लूँ। टेंशन क्यों लेते हो, कंचन ट्रेडर्स है ना, इनके पास आपको मार्बल और ग्रेनाइट टाइल्स मिलेंगी जिनकी प्रीमियम क्वालिटी होंगी और बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बाजार में सामान के नाम लूट हो रही और उस सामान की क्वालिटी बेकार होती है। अगर आप मिनिमम 300 स्क्वायर फीट मार्बल या ग्रेनाइट कुछ भी लेते हैं तो आपको पोर्ट ब्लेयर तक फ्री डिलीवरी देंगे। तो देर मत करो, आज ही इनसे संपर्क करो। अरे धन्यवाद भाई, तुमने मेरी टेंशन खत्म कर दी। मुझे भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ निकोबार डिवीज़न के फॉरेस्ट हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हैं और हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ दिखाया था जहाँ पे हमने आपको बताया था किस तरह से मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़, जो कि एक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे और इसी ऑफिस में पोस्टेड थे कुछ महीने पहले तक, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि उन्होंने लेबर वेलफेयर फ़ंड जो है, जो डिपार्टमेंट मेंटेन करता है कैनरा बैंक कैम्बल बे के साथ, उस लेबर वेलफेयर फ़ंड का जो है एम्बेजलमेंट किया था। वो एलिगेशन लगने के बाद जो है मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ के ऊपर एफआईआर करने के लिए जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है निकोबार डिवीज़न के, उन्होंने एक लेटर भी दिया था डीएसपी कैम्बल बे को। और अभी हमको पता चला है सोर्सेज के ज़रिए कि जो एलिगेशन मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ पे लगे थे उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी उसके ऊपर जो है एक एफआईआर लॉन्च हो सकता है। पर आज एक डेवलपमेंट सामने आया है इस मामले में, तो हम आपको उस डेवलपमेंट को बताना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट सामने आया कि मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ को जो कि कैम्बल बे से कुछ महीने पहले ट्रांसफ़र हो चुके थे और पोर्ट ब्लेयर में एक अलग डिवीज़न में काम कर रहे थे, उनको वापस जो है ड्यूटी कम टूर बना के कैम्बल बे भेजा गया है और यहाँ पे इसी ऑफिस में जो है वो आए हुए हैं ड्यूटी कम टूर के लिए। और जो कैंपा फ़ंड है निकोबार डिवीज़न में जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है कैंपा फ़ंड के अंदर, उस डेवलपमेंट का बेसिकली जो है इंस्पेक्शन करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए उनको जो है डिप्यूट किया गया है ड्यूटी कम टूर में ग्रेट निकोबार में, साथ ही साथ निकोबार डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में भी हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ इसी ऑफिस में पोस्टेड थे और यहीं पे उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगा है कि उन्होंने लेबर वेलफेयर फ़ंड जो है डिपार्टमेंट का, उसको एम्बेजल किया है। और एलिगेशन लगने के 1 महीने बाद, डीएसपी को लेटर सबमिट होने के 1 महीने बाद मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ को जो है वापस भेज दिया जाता है कैम्बल बे ड्यूटी कम टूर बना के कि वो यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर मॉनिटर करे कि कैंपा फ़ंड से जो भी काम चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, और उसको मॉनिटर करने के लिए उनको यहाँ पर भेजा है। तो हम आपको बता दें, जब एनपी अब्दुल अजीज़ जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है एम्बेजलमेंट ऑफ फंड का, लेबर वेलफेयर फ़ंड का एम्बेजलमेंट का, तो डिपार्टमेंट किस तरह से उनको यहाँ पर ड्यूटी कम टूर बनाकर भेज सकता है। ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है जो डिपार्टमेंट ने किया है, क्योंकि अभी तक जो है एफआईआर इस मामले में रजिस्टर नहीं हुआ है और कई ऐसे सबूत हो सकते हैं जो कि अब तक अनडिस्कवर्ड हो पुलिस के द्वारा। और एनपी अब्दुल अजीज़ जिनको यहाँ पर भेजा गया डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूटी कम टूर के लिए, हो सकता है कि वो ये सबूत को जो है छुपा दे, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे गवाह हो जो अभी तक सामने ना आया हो और एनपी अब्दुल अजीज़ जी जो यहाँ, जिनको यहाँ पे ड्यूटी कम टूर के लिए भेजा गया है, वो शायद उन गवाह को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस तरह का केस में जो अब यहाँ पर इस तरह का एक एम्बेजलमेंट का केस सामने आया है और उसमें एक्यूज़ एक सीनियर ऑफिसर है, एक असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, और वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और 1 महीने बाद उनको ड्यूटी कम टूर बना के, एलिगेशन लगने के 1 महीने बाद उनको ड्यूटी कम टूर बनाकर वापस यहीं पर भेज दिया जाता है कि वो यहाँ पर आए और एक कैंपा फ़ंड से जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसको मॉनिटर करें इसके लिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है डिपार्टमेंट के ऊपर कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों डिपार्टमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं था यहाँ पर भेजने के लिए कि वो यहाँ पर आए और जो ड्यूटी के लिए मिस्टर अब्दुल अजीज़ को यहाँ पर भेजा गया वो करे। तो ये एक काफ़ी गंभीर मामला है
क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस है एम्बेजलमेंट ऑफ फंड के, उनको यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। और अब भी डिपार्टमेंट ने उनको भेज दिया तो भी उनके ऊपर जो है वो नज़र रख सकते हैं कि किसी भी तरह का एविडेंस टैम्परिंग, किसी भी तरह का विटनेस इन्फ्लुएंसिंग वो ना कर सके यहाँ पर, और जो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके जो लेबर वेलफेयर फंड है उसके एम्बेजलमेंट में, उसमें जो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और कोई भी अड़चन ना है। और ये डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक तरह से लापरवाही है। लापरवाही का ये जानबूझ के भी हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे हम निकोबार टाइम्स के ज़रिए कि आप जो है इसके ऊपर ध्यान दें, और जिस भी ऑफिसर ने मिस्टर एनपी अब्दुल अजीज़ को यहाँ पर ड्यूटी कम टूर में डिप्यूट किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि ये जो है जस्टिस के खिलाफ एक ये जो है बेसिकली अब देख सकते हैं कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है कि लेबर वेलफेयर फंड का एम्बेजलमेंट यहाँ में हुआ है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है और उन्हीं को 1 महीने बाद जो है ड्यूटी कम टूर में यहाँ पर भेज दिया जाता है और वो यहाँ पर आके जो है एविडेंस टैम्परिंग भी कर सकते हैं या विटनेस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमको और एक इनपुट जो है मिला है यहाँ के जो हमारे सोर्सेस हैं उनसे कि एनपी अब्दुल अजीज़ जी वापस आते ही उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया है। जैसे ही वो कैम्बल पहुंचे उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया अपने ही डिपार्टमेंट में कि उनके केस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उस आरटीआई एप्लीकेशन में मांगे हैं। तो डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह का एविडेंस टैम्परिंग या किसी भी तरह का विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और जो अनडिस्कवर्ड जो भी एविडेंस है वो भी जो है गायब ना हो। धन्यवाद।